चलें, हिकायत नंबर 6। यके रा अज़ मुलूक अजम हिकायत कुनंद के दस्ते ततावुल बर माल रईयत दराज करदा बोद व जोरो अज़ियत आगाज़। यके रा अज़ मुलूक अजम, अजम अरब के अलावा जितने भी ममालिक हैं उन सबको क्या कहा जाता? अजम कहा जाता, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, कोई भी हो। समझ में आ रही है? मलिक की जमा मुलूक, रा माने को, यकेरा एक की, रा माने को, की, के, का सब आते हैं ना। यकेरा एक की, अज़ मुलूक अजम, अजम के बादशाहों में से हैं। यके राज मुलूक अजम, अजम के बादशाहों में से एक की हिकायत कुनंद, हिकायत बयान करते हैं। कुनंद जमा का सीगा लोग बयान करते हैं। क्या करते हैं कि दस्ते ततावुल, देखिए ततावुल के माने आते हैं जुल्म व ज़्यादती। दस्ते ततावुल जुल्म व ज़्यादती का हाथ बर माल रईयत, रियाया के माल पर दराज करदा बूद, लंबा किए हुए था। मतलब ये क्या नहीं है, जितना भी गरीब लोग थे, रियाया थी उसकी, सबका माल छीन लिया उसने, छीन लिया करता था माल, पैसे छीन लिए, माल छीन लिया। यके राज मुलूक आजम, अजम के बादशाहों में से एक की हिकायत बयान करते हैं कि दस्ते ततावुल के जुल्म ज़्यादती का हाथ बर माल रईयत, रियाया के माल पर दराज करदा बोद, दराज किए हुए था। वह जोर व अज़ियत आगाज़, जोर माना आते हैं जुल्म और अज़ियत आते हैं तकलीफ़, और जुल्म और तकलीफ़ का आगाज़ ये था, आगाज़ करदा बूद। जैसे पीछे ना दराज करदा बूद, ऐसे क्या आगाज़ करदा बूद, आगाज़ किए हुए था, शुरू किए हुए था। मतलब लोगों पर एक तो माल छीन लेता और उनको मारता, उनको परेशान करता, तकलीफ़ देता उनको, ये काम था। नहीं समझे? कह रहे ता बजाए इस इंतहा तक, ता बजाए मतलब उसका जुल्म इस इंतहा तक था कि खल्क अज़ मकाइद जुल्मश, के मखलूक उसके जुल्म की मक्कारियों से, मकीदतुन की जमा मकाइद, फरेब मक्कारी, कि मखलूक उसके जुल्म की मक्कारियों से बजहाँ दुनिया में बिरफ्तंद चली गई थी। जहाँ बिरफ्तन का मतलब, जहाँ रफ्तन का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना। क्या मतलब होता? अलग अलग हो जाना, है नहीं है? कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। देखिए जब सब लोग एक साथ होते हैं ना, उनमें ताकत ज़्यादा होती है। जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उनकी ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो कह रहे हैं मखलूक अज़ मकाइद जुल्मश, उसके जुल्म की मक्कारियों से भी जहाँ बिरफ्तंद मुंतशिर हो गई थी, या कह लीजिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चली गई थी। वो अज़ कुर्बत जोरश, और उसके जुल्म की तकलीफ़ से, कुर्बत मनाते तकलीफ़, जोर मनाते जुल्म, और शीन उसका, आपने पढ़ा हो ना पहले फ़ारसी में, किताबश उसकी किताब है, जोरश उसके जुल्म की तकलीफ़ से, राह गुर्बत सफ़र का रास्ता, गुर्बत मनाते मुसाफिर, मुसाफिर होना, सफ़र का रास्ता गिरफ्तन इख्तियार कर लिया था। कुछ लोग ऐसे निकल गए सफ़र में, कोई कहीं कोई कहीं, अपना माल लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर, बहरहाल उससे परेशान हो गए लोग, वहाँ से जाने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब रियाया कम होगी तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, लोग टैक्स दिया करते थे, तावान दिया करते थे अपने माल का, लगान बोलते थे उसको, हैं बादशाहों में। तो जो खेती हुई उसमें भी लगान दिया जाता था, बादशाहों को हर चीज़ में लगान दिया जाता था। अब जब लोग कम हुए तो हर सी बात है, लगान देने वाले ही कम हो जाएंगे। फरमाते चूँ रईयत कम शुद्ध, जब रियाया कम हुई, इर्तिफ़ाए विलायत, इर्तिफ़ा आते आमदनी, विलायत हुकूमत, हुकूमत की आमदनी ने नुकसान पजीरत, नुकसान कबूल कर लिया, मतलब हुकूमत को नुकसान हुआ। ख़ज़ीना तही मानत, ख़जाना खाली हो गया। जब ख़जाना खाली हुआ, पैसा बचा नहीं बादशाह के पास, लोग भी कम हो गए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है दुश्मन जो होते हैं मौके की तलाश में होते हैं कि अब मौका अच्छा है, हैं
अब अच्छा मौका, अब भी सब पकड़ लो। देखिए, दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए। दुश्मन को कभी भी हकीर और बेचारा शुमार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तुम्हारी तलाश में रहता है कि तुम्हारी कब कमज़ोरी हाथ लगे, वो कब तुम पर हमला करे, हैं। हाँ, तो कह रहे हैं दुश्मना तमा कर दंद, दुश्मनों ने भी लालच किया है, वह ज़ोर आबुरदंद, और वो मुकाबले के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए मुझसे। तब मौका अच्छा मान लो से। अभी एक नसीहत कर रहे हैं हज़रत शेख सादी कि हर के फरियाद रस रोज़े मुसीबत ख्वाहद, गो दर अय्याम सलामत ब जवा मर्दी कोश। देखिए, फरियाद रस के माने आते हैं, फरियाद रस के माने आते हैं। देखिए, इसमें दो लफ्ज़ हैं, इसमें फरियाद अलग है, रस अलग है। इसको बोला जाता है इसमें फ़ाइल सिमाई, आपने पढ़ा होगा। क़यासी वो होता है जो कायदे के तहत बनता। कायदा क्या है, अमर के आखिर में ज़ेर देकर नून दाल है बढ़ाकर बना लेते हैं, परवर से परवरिंदा, पालने वाला है। और इसमें फ़ाइल सिमाई बनता, उसको बोलते हैं कि जिसमें माने फ़ाइलियत पाए जाते हों, फ़ाइल के माना पाए जाते हों। रसीदन आते हैं पहुँचना, फरियाद मनाते हैं मदद, रसीदन पहुँचना, फरियाद रस मदद को पहुँचने वाला, मदद करने वाला है। रोज़े मुसीबत परेशानी के दिन, ख्वास्तन मनाते चाहना, मुजारा आता है उसका ख्वाहद। फरमाते हैं जो कोई हर के, जो कोई फरियाद रस रोज़े मुसीबत ख्वाहद, परेशानी के दिन फरियाद रस मदद पहुंचाने वाला, मदद करने वाला चाहता है कि परेशानी के दिन उसकी कोई मदद करने वाला हो। जो कोई परेशानी के दिन मदद करने वाला चाहता है, गो उससे कह दो कि दर अय्याम सलामत, कि सलामती के दिनों में बजवा मर्दी कोश, बहादुरी के ज़रिए कोशिश कर, हैं। हाँ, जब परेशानी में तुम चाह रहे हो कि हमारा कोई हाथ पकड़े, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम खुशहाली में दूसरों का हाथ पकड़ो, हैं। खुशहाली में तुम दूसरों पर जुल्म और सितम करो, फिर ये सोचो कि लोग हम पर मेहरबानी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। गो कह दो कि दर अय्याम सलामत, सलामती के ज़माने में बजवा मर्दी, मैं जवा मर्दी बनाते हैं बहादुरी, हाँ मुराद का सखावत, सखावत की तू कोशिश कर, उससे ये कह दो। क्योंकि वजह ये होती है कि बंदे हल्का बगोश और ना नवाजी बिरवद, लुत्फ़ कुन लुत्फ़ के बेगाना शब्द हल्का बगोश हैं। बड़ी प्यारी बात बताते हैं हज़रत शेख सादी। बंदे हल्का बगोश, बंदा आते हैं ग़ुलाम, हल्का बगोश माना आते हैं फर्मा बरदार, हल्का बगोश माना आते हैं फर्मा बरदार। देखिए, ऐसा हुआ करता था पुराने ज़माने में, जो ग़ुलाम हुआ करते थे, ख़ास ग़ुलाम फर्मा बरदार, वो एक कड़ा पहनते थे अपने इनमें, काय में, कानों में कड़ा पहनते थे, पीतल का या तांबे का। तो उस कड़े से ये पहचान कर लिया जाती थी कि ये ग़ुलाम जो है, ये ख़ास ग़ुलामों में है। ये ग़ुलाम तो 50 हैं, लेकिन कड़ा है 3-4 के, तो मतलब ये है कि ये जो है ख़ास हैं। उसको उसी तरह इशारा किया उन्होंने, हल्का बगोश। हल्का बगोश मतलब कान में कड़ा पहनने वाला। अरे गोश माने कान आते नहीं आते हैं। चलिए, कह रहे बंदे हल्का बगोश फर्मा बरदार ग़ुलाम, अर बिन न नवाजी, अगर तू उसको नहीं नवाजेगा, नवाख्त मनाते नवाजना, मुजाराता नवाजत, अगर तू उसको नहीं नवाजेगा बिरवद, वो चला जाएगा तुम्हारे पास से। भाई हर एक को पैसा चाहिए, तू नवाजेगा नहीं उसको तो कितना भी फर्माबरदार ग़ुलाम है वो चला जाएगा तेरे पास से। बंदे हल्का बगोश और नमाजी बिरबद, लुत्फ़ कुन मेहरबानी कर, लुत्फ़ के बेगाना शब्द हल्का बगोश, लुत्फ़ बेगाना को भी हल्का बगोश बना लेता है। मेहरबानी कर के मेहरबानी करना जो है बेगाना, जिसे बेगाने को बेगाना कैसे कहते हैं, अजनबी, अजनबी को भी शब्द हल्का बगोश फर्मा बरदार बना लेगा। यही तो फ़ायदा है मेहरबानी का। तो मेहरबानी से दूसरे तो अपने बन जाते हैं, तो अपने के साथ में अगर मेहरबानी कर दी जाए तो
तो वो तो तुम पे जान कुर्बान कर देगा अपनी, लेकिन करेगा तभी जब तुम मेहरबानी करोगे, वैसे नहीं करेगा। और वो बादशाह कैसा था? वो कर रहा जुल्म सितम। फरमाते हैं 12 मरतबा दर मजलिस से हूँ, उसकी मजलिस में किताब शाहनामा मी ख्वानदंद, शाहनामा किताब पढ़ रहे थे। शाहनामा बादशाहों के हवाल थे, उसमें बादशाहों के हालात, उसी बादशाह जो जालिम बादशाह था। वाक़या कौन सा चल रहा था? दर ज़वाले ममलिकत ज़हाक, ज़हाक की हुकूमत के ज़वाल में। ज़हाक एक बादशाह गुजरा है, ये हंसते हुए पैदा हुआ था, 4 साल का था अपनी माँ के पेट में, 4 साल रहा था माँ के पेट में अपनी। हालांकि आम तरीके से बच्चे पैदा हो जाते हैं 9 महीने में, लेकिन ये 4 साल तक हैं, दांत निकल आए थे इसके माँ के पेट में, हंसते हुए पैदा हुआ था ये, तो नाम पड़ गया इसका ज़हाक, बहुत ज़्यादा हंसने वाला है। तो कह रहे हैं एक मरतबा उसकी मजलिस में शाहनामा किताब पढ़ रहे थे, दर ज़वाले ममलिकत ज़हाक, ज़हाक बादशाह की हुकूमत के ज़वाल में। वह अहद फरीदून, फरीदून बादशाह गुजरा है उसकी ज़माने के ताल्लुक़ से, क्योंकि ज़हाक के बाद में फरीदून बादशाह बना। इन दोनों बादशाहों के दरमियान ये फ़र्क है कि ज़हाक के पास हुकूमत, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ था, फरीदून के पास कुछ भी नहीं था, वो फिर भी बादशाह बन गया। एक के पास सब कुछ था, कुछ भी नहीं बना, उसकी बादशाहत ख़त्म हो गई, और एक के पास कुछ भी नहीं था, वो बादशाह बन गया। फरमाते हैं वज़ीर मलिक रा पुरशीद, बादशाह ने वज़ीर से पूछा, नहीं वज़ीर ने बादशाह से पूछा कि हेज तबा दानिस्तन के फरीदून के गंजो मुल्क व हश्म नदाश्त चगुना मुमलिकत बरू मुकर्रर शुद। हेज तबा दानिस्तन, क्या तुमने कुछ जाना? हेज तबा दानिस्तन, क्या तुमने कुछ समझा कि फरीदून जो बादशाह था, गंज ख़जाना, मुल्क बादशाहत और हश्म नौकर चाकर नदाश्त नहीं रखता था, इसके बावजूद भी चेगुना कैसे मुमलिकत बरू मुकर्रर शुद, बादशाहत उस पर मुकर्रर हो गई, वो बादशाह बन गया। गुफ्ता उस बादशाह ने कहा कि चुना के सुनीदी, जैसे कि तूने सुना, क्या सुना? कि खल्क़े एक मखलूक बरू उसके पास बतअस्सुब, मदद करने की वजह से, मदद करने के साथ गिरद आमदन जमा हो गई, किसके पास? फरीदून बादशाह के पास। नहीं समझे? देखिए तासुब को 2 माने आते हैं, मदद करना भी आते हैं, दुश्मनी करना भी आते हैं। यहाँ दोनों माने लगाए जा सकते हैं कि एक मखलूक उस फरीदून बादशाह के पास बतअस्सुब, दूसरे बादशाह से दुश्मनी करने की वजह से इसके पास आने के गिरद आमदन जमा हो गई है, या ये कि एक मखलूक इसके पास इसी बादशाह की मदद करने के लिए गिरद आमदन जमा हो गई, वह तक़वियत करदन, और इसको उसने ताकत दी। जब लोग इकट्ठा हो गए तो ये क्या हो गया? फरीदून ताकतवर हो गया, बादशाही याफ्त, इसने बादशाही पाली। ये किसने कहा? बादशाह ने। गुफ्त तो वज़ीर ने कहा कि मलिक ए बादशाह, चूँ गिरद आमदन खल्क़े, जब मखलूक का जमा होना, गिरद आमदन जमा होना, मोजब पादशाही अस्त, बादशाही का सबब है, तो तू खल्क़ रहा, तो तू मखलूक को बराए चे परेशानी कुनी, क्यों परेशान करता है? हैं? तू मखलूक को क्यों परेशान कर रहा है? फिर जब मखलूक जमा होना बादशाही का सबब है और तू परेशान करे फिर जा मखलूक को। वज़ीर ने कहा कि मगर सरे पादशाही कर दन्नदारी, यानी ये हो सकता है कि तुझे बादशाहत करना नहीं आती है, अगर तुझे बादशाहत करना आती तो ऐसे नहीं करता तू, मगर सरमन ख्याल कहते हैं, बादशाही का ख्याल करना ही नहीं आता तुझे, तुझसे बादशाहत करनी नहीं आती है। कह रहे हम हुमा बे के लश्कर बजा परवरी, कि सुल्तान ब लश्कर कुनस सरवरी। हुमा बे यही बात बेहतर है, हुमा बे
यही बात बेहतर है कि लश्कर बजा परवरी, कि लश्कर का तू जान से ख्याल रख, जान से पाले। तेरे लिए सबसे बेहतर क्या है कि तू लश्कर को जान की तरह पाले, जान से पाले, क्योंकि सुल्तान बादशाह बलश्कर, लश्कर ही के ज़रिए कुनत सरवरी बादशाहत करता है। हैं भाई, जब लश्कर ही नहीं होगा तो बादशाहत कहाँ से करेगा? हैं जब लोग ही नहीं होंगे तो बादशाह का किसका बनेगा? वो उनका बनेगा, जानवरों का जाके। हैं मलिक गुफ्त बादशाह ने कहा, फिर उस वज़ीर से पूछा, चलो भाई बात ठीक है तुम्हारी, के लोगों का जमा होना जो है ये बादशाहत करने का सबब है। बोला हमारे पास तो लोग सब चले गए, अब लोगों के साथ लोगों को जमा कैसे किया जाए और क्या रास्ता है कि वापस आ जाएं वो? हैं मलिक गुफ्त तो बादशाह ने कहा, मुजिब गिरद आमदन सिपाह व रईयत व लश्कर चेबाशद। उसने कहा मुजिब गिरद आमदन सिपाह, सिपाही, व रईयत रियाया, व लश्कर, और लश्कर का गिरद आमदन जमा होने का मूजब सबब चेबाशद क्या होगा? बोले ये लोग कैसे इकट्ठा होंगे? मुजब गिरद आमदन सिपाह व रईयत व लश्कर, सिपाही, रियाया, लश्कर के जमा होने का सबब चेबाशद क्या होगा? तो गुफ्त उसने कहा, किसने? वज़ीर ने, कि बादशाह रा करम बायद, बादशाह को करम करना चाहिए, बादशाह को मेहरबानी करना चाहिए। ता बदू गिरद आयंद, ताकि लोग उसके पास जमा हो जाएं, बदू उसके पास जमा हो जाएं। वह रहमत, और रहम करना चाहिए। बादशाह को दो बातें करनी चाहिए, पहली बात करम करना चाहिए ताकि लोग उसके पास में जमा हो जाएं, और रहम करना चाहिए कि जो उसके पास पहले से मौजूद हैं वो बेखौफ हो जाएं उससे, और रहम करना चाहिए ता दर पनाह दौलतश, ताकि उसकी हुकूमत के पनाह में एमन नशीनंद बेखौफ होकर वो बैठ जाएं। ये दो बातें करनी चाहिए। कह रहे न कुनद जोर पेशा सुल्तानी, नयाय जगुर्ग चोपानी, बादशाह के तरह जुल्म फगिनद, पाए दीवार मुल्क ख्वेश बकनद। जोर पेशा जालिम, जोर पेशा न कुनद नहीं करता है, जोर पेशा जालिम सुल्तानी बादशाहत, जालिम बादशाहत नहीं करता है, क्योंकि नयायत जगुर्ग चौपानी, क्योंकि भेड़िए से बकरी चराना नहीं आती हैं। तुम भेड़े वो भेज दो बकरी चराने के लिए, वो एक एक करके सब खा जाएगा। हैं आ रही नहीं आ रही है? तो जिसका जो काम है वही तो होगा। गोया कि ये बादशाह जो है भेड़िया है, इससे बादशाह करनी नहीं आती है। कह रहे हैं बादशाह है वो बादशाह के तरह जुल्म, तरह मानाते हैं बुनियाद, जो जुल्म की बुनियाद डालता है, अबिंद में आते हैं डालना, तो पाए दीवार मुल्क ख्वेश, तो अपने मुल्क की दीवार की जड़ों को बकनद वो खोदता है, खोखला कर देता है। जब चीज़ खोखली जो हो जाती है ना, वो ज़ाहिर में तो लगता है कि चीज़ सही है, लेकिन हल्का सा इशारा करोगे वो ठह जाएगी। बादशाह को नसीहत की वज़ीर ने, भाई तो रहम कर ले लोगों पर, करम कर ले, बादशाह तेरी बरकरार रहेगी। लेकिन वो नशे में था बादशाह। मलिक रा पंदे वज़ीर ना से मुवाफ़िक़ तब मुखालिफ नयामत। फरमाते हैं मलिक रा बादशाह को पंदे वज़ीर ना से, नसीहत करने वाले वज़ीर की नसीहत, पंद मानाते नसीहत, वज़ीर ना से नसीहत करने वाला, नसीहत करने वाले वज़ीर की नसीहत मुवाफ़िक़ तब मुखालिफ, उसकी मुखालिफ तबीयत के मुवाफ़िक़ नयामत नहीं आई। वह रूह और चेहरा असुखनश, उसकी बात से दरहम कशीद, उसने फेर लिया, मोड़ लिया है। वह बसंदा फरिस्ताद, उसको उसने जेल में डाल दिया। मुझे नसीहत करेगा तो है? नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। आज का हिसाब क्या है? नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। हिसाब तो ये हो गया, जो समझा रहा है वही दुश्मन है। बेचारे ने समझाया उसे, उसने डाल दिया जेल में उसे। कह रहा है वह बसंदा फरिस्ताद, उसको जेल में डाल दिया। कह रहे हैं वह बसे बरनायाद, कुछ दिन गुजरे थे। बसे बरनायाद का लफ्ज़ी माना क्या लगेगा? ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा था। जब ज़्यादा नहीं गुजरा था फिर कितना गुजरा? कुछ तो गुजरा होगा ना। तो कुछ दिन गुजरे थे, या कुछ दिनों बाद भी लगा सकते हैं इसका माना। कुछ दिनों बाद बनी अम्मान सुल्तान,
देखिए बनी अम्मान के हैं चचाजाद भाई, बनी अम्मान चचाजाद भाई, दादा के तो एक ही होते हैं ना, दादा के तो एक ही होते हैं। कह रहे कुछ दिनों बाद बनी अम्मान सुल्तान बादशाह के चचाजाद भाई ब मुनाजात झगड़ा करने के लिए बर्खास्तंद खड़े हो गए, उठे, बर्खास्तंद उठना, झगड़ा करने के लिए उठे। वह ब मुकाबमत और मुकाबला करने के लिए लश्कर आरास्तंद, उन्होंने लश्कर को सजा लिया इसी बादशाह से। वह मुल्क पिदर ख्वास्तंद और दादा का मुल्क मांगा कि दादा हमारे, दादा तेरे तो दादा हमारे भी तो थे, तो तेरे दादा थे तो दादा हमारे भी हैं, तो तू थोड़ी बनेगा अकेला बादशाह, हम भी तो बनेंगे। वह मुल्क पिदर, पिदर यहाँ पे काय के माने में, दादा के माने में, दादा का मुल्क ख्वास्तंद उन्होंने चाहा, ये मांगा। अच्छा वो लोग जो इसके पास से चले गए थे दूसरी जगह, वो कहाँ पहुँचे थे, इन्हीं के पास पहुँच गए थे, वो जो आए थे झगड़ा करने के लिए। क्या है कौम है, वो कौम के अस दस्ते ततावुल, वो कौम जो अस दस्ते ततावुल ई, जो इसके जुल्म की वजह से, ततावुल ई जो इस बादशाह के जुल्म की वजह से बजा रसीदा बूदंद, तंग आ गई थी, मतलब जान से चली गई थी, मतलब क्या तंग आ गई थी, जो इसके जुल्म से तंग आ गई थी, वह परेशान शुदा और परेशान हो गई थी। वो कौम बरीशा गिरद आमदन इन लोगों के पास जमा हो गई थी। वो कौम कहाँ जमा हो गई, इन लोगों के पास। वह तक़वियत करदंद, और इनको क्या उसने तक़वियत, ताकत दे दी थी, मजबूत बना दिया था। तो अब होना क्या था, होना यही था कि ता यहाँ तक के मुल्क अस तसर्रुफ़ ई, मुल्क इसके कब्ज़े से, किसके कब्ज़े से, इसी जालिम बादशाह कब्ज़े से बदर रफ्त निकल चुका, चला गया। वबर ना मुकर्रर शुद, और उन लोगों पर मुकर्रर हो गया, मतलब वो लोग बादशाह बन गए। नसीहत हैं वही बन गए चचाजाद भाई उसके। नसीहत इससे यही है कि अगर आपको कोई मनसब मिल जाए, कोई मर्तबा मिल जाए, तो जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए इंसान को, है। दो बातों का ख़ास तरीके से ख्याल रखना चाहिए उस आदमी को जो बादशाह बन जाए, या उसका मनसब हो, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो मंत्री संतरी कोई भी हो। दो बातों का ख्याल रखना चाहिए, पहला रहम, दूसरा करम, है। करम से गैर अपने बनते हैं, करम से क्या होता, और रहम से अपने मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। समझ आ रहे नहीं आ रही है, हाँ। और आजकल के लोगों में, सियासी लोगों में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए 5 साल बाद उन्हें कुर्सी चली जाती है, हैं। हर 5 साल बाद कुर्सी बदल रही है, क्यों, वो सोचते हैं कि हमारी जेब भर जा। और उन्होंने जब प्रधान बन जाते हैं ना, तो जेब सलवारते हैं बहुत गहरी, यहाँ से शुरू होगी तो कदमों तक जेब होती है उनकी, यहाँ को डाल दिया तो डाल दिया, फिर निकलेगा नहीं वो निकलता है फिर 5 साल बाद, हैं। हाँ, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कुछ भी हो, इलेक्शन से पहले तुम्हारा आगे हाथ जोड़ेंगे कि साहब वोट दे दियो, और इलेक्शन के बाद में तुम हाथ जोड़ोगे उनके सामने जाके कि साहब प्रधान जी हमारा ये काम कर दिया ज़रा, प्रधान जी कहेंगे भी टाइम नहीं है, बाद में हैं। हाँ, चलिए 2 शेर हो रह गए। कह रहे पादशाह को रवा दारद सितम बरजेर दस्त, दोस्त दारश रोज़ सख्ती दुश्मन ज़ोर आबुरस्त। कह रहे पादशाह वो बादशाह को के ऊ, जो के रवा दारद जायज़ रखता है सितम को बरजेर दस्त, कमज़ोर लोगों पर। वो बादशाह जो कमज़ोरों पर जुल्म सितम को जायज़ रखता है। दोस्त दारश, उसको दोस्त बना लेते हैं रोज़े सख्ती, सख्ती के दिन। दुश्मन ज़ोर आबुरस्त, ताकतवर दुश्मन उससे दोस्ती कर लेता, मतलब क्या है, उससे वो झगड़ा कर लेता है, उससे वो जंग करता है, जो जुल्म सितम को जायज़ रखता है। अब जो ताकतवर दुश्मन है तो मुकाबला क्या कर पाएगा उसका, ये दोस्त दारश, उसको वो दोस्त बना लेता है, दोस्त रखता है। रोज़ सख्ती, सख्ती के दिन। दुश्मन ज़ोर आबुरस्त, ताकतवर दुश्मन। कह रहे हैं बारइयत सुलह कुन, रियाया के साथ में सुलह कर ले। किसके साथ में, रियाया के साथ सुलह कर ले। वह जंग खस्म, और दुश्मन की जंग से
ईमन नशी बेखौफ होकर बैठ जा। अगर रियाया के साथ दुश्मनी करोगे तो छोटा से छोटा दुश्मन भी तुम्हें परेशान करेगा, और रियाया के साथ तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल चीज़ क्या है? रियाया है। हाँ, बारइयत सुलेकुन, रियाया के साथ सुलह कर ले। व जंग खस्म, जंग खस्म, और दुश्मन की जंग से ईमन नशी बेखौफ होकर बैठ जा। क्यों? आके शहनशाह आदिल रहा, इसलिए कि इंसाफ करने वाले बादशाह की है रईयत लश्कर, रियाया ही लश्कर है उसके लिए, तो रियाया ही लश्कर है, उसे ज़रूरत नहीं अलग से लश्कर बनाने की, रियाया ही लश्कर है। इसकी आपको एक मिसाल दूँ मैं। सन 2016 में एक मुल्क पड़ता तुर्की, तुर्की का बादशाह वो है राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान, बहुत दिनों से राष्ट्रपति है उसका। सुन्नी है, मुसलमान है, और सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान है। 2016 में क्या हुआ, वहाँ की फ़ौज ने, लश्कर ने वहाँ के बगावत कर दी हुकूमत के ख़िलाफ़, तख्ता पलट कर दिया। अब जब कहीं का लश्कर तख्ता पलट कर दे तो चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसकी नहीं चलती है, फिर किसकी चलती है? लश्कर की चलती है, फिर यानी ये फ़ौज की चलती है। लेकिन वहाँ की रियाया के साथ भी उसकी सुलह हुई थी, हैं, रियाया के साथ सुलह थी। जितनी भी आवाम थी तुर्की की वो सब रोडों पर आ गई, सड़कों पर आ गई, हैं, और फ़ौज के सामने खड़ी हो गई कि पहले हमें मारो बाद में उसे मारना। मजबूरी के तौर पर फ़ौज को वापस जाना पड़ा पीछे में, हैं। ये क्यों हुआ? कि रियाया के साथ में सुलह थी उसकी, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी लश्कर की, हैं। और रियाया के साथ सुलह नहीं होती तो क्या होता? खुद भी मरता और काम ख़राब हो जाता। वही कहाँ जा रहे हैं कि बारइयत सुलह को, रियाया के साथ सुलह कर ले और दुश्मन की जंग से बेखौफ होकर बैठ जा। क्योंकि शहनशाह आदिल के लिए लश्कर ही रियाया है, रियाया ही लश्कर है। और एक शेर और देखिए, कह रहे हैं गमे ज़ेर दस्ता, ज़ेर दस्त हाथ के नीचे वाला। भाई जो तुम्हारे हाथ के नीचे वो कमज़ोर तो होगा ना, ये हो गया ज़बरदस्त, हाथ के ऊपर वो ताकतवर होगा। तो ज़बरदस्त को क्या बोला जाता? ताकतवर। और ज़ेर दस्त को क्या बोला जाता? कमज़ोर। कह रहे हैं गमे ज़ेर दस्ता, कमज़ोरों के जुल्म को, गम को बखूर तो खा, है, कमज़ोरों का जुल्म खा, ज़िन्हार यकीनी तौर पर बेतरस, तू डरता रहे, तरसीदन से है अम्र, तू डरता रहे अस ज़बरदस्त रोज़गार ज़माने के ताकतवर से, ताकतवरों से डरता रहे और कमज़ोरों के साथ में तो अच्छा सलूक करता रहे, तो ये कोई परेशान नहीं करेगा। चलिए बस।